मगर अगर ये जर्नल न आइन मानते हैं, न इस्लाम मानते हैं, न रवायात मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, तो फिर हमारे पख्तूनों का तारीख सुनो कि बदमाशों का हम क्या हाल बनाते हैं। बंगालियानो तो दुइना पतलूनों ना बासलियो बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे, पख्तून और बलोच उनके चमड़े निकालेंगे। ये सुन ले, चीफ आर्मी स्टाफ सुन ले, DGISI सुन ले, कोर कमांडर सुन ले, बलूचिस्तान में है या खैबर पख्तूनख्वा में है, आप सुन ले। अगर यही तर्ज है जो आप लोगों ने अपनाया हुआ है, इस तर्ज के साथ पख्तून आपके साथ नहीं वक्त गुजारेंगे, नहीं रहना चाहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हम गुलाम है, आप तारीख देख ले। फिरंग आया था हमारे सरजमीन पर, औरंग आया था, बड़े बड़े ताकतवर आए थे, उन्होंने इस सरजमीन पर कब्जा तो किया था, मगर उनका अंजाम देख लो कि आज वो हमारे सरजमीन को दूर से भी नहीं देख सकते हैं। लिहाजा हमें किसी और शक्ल में इस्लामाबाद आने पर मजबूर न करो। और मेरे दोस्त, बेगैरतों की जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं, हम मजबूर है। एक बार फिर कहते हैं, मजबूर किया जा रहा है हमें। सुन ले कि ये आपके फायदे में नहीं होगा, आपको बहुत नुकसान पहुंचेगा। अगर इस मुल्क के मीडिया में जुर्रत है, इनके कैंट के दरवाजे में बताऊंगा कि कौन कौन दहशतगर्द अंदर जाता है और बाहर आता है। पूरे मुल्क में ना मालूम अफराद नहीं है, सिर्फ पख्तून बेल्ट में है, और वो लोग जो हमारे हक की बात करते हैं उनको मारते हैं। वो अल्लाह अपने वतन के लिए हमारे सर भी कुर्बान है, एहतजाज की जरूरत है, एहतजाज करते हैं। मगर अगर ये जर्नल न आइन मानते हैं, न इस्लाम मानते हैं, न रवायात मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, तो फिर हमारे पख्तूनों का तारीख सुनो कि बदमाशों का हम क्या हाल बनाते हैं। बंगालियानो तो दुइना पतलूनों ना बासलियो बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे, पख्तून और बलोच उनके चमड़े निकालेंगे।